उन लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालती है। उन्होंने रेमी को भी आज़ाद करवा लिया, लेकिन क्या इन्होंने सही किया? अगर स्वान को पता लग गया कि उनके लोगों को सर्वाइवर ने मार दिया तो वो युद्ध शुरू कर सकते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल अब बातचीत के दौरान रेमी बताता है कि वो अपने लोगों के साथ एक छोटे से द्वीप पर रहता है, लेकिन जब एक दिन वो खाने को ढूंढने के लिए थोड़ी दूर आए तो इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर अब वो यहाँ पर है। ये सब सुन बेन कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे आइलैंड पर छोड़ देंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा। रेमी मान जाता है। फिर इन लोगों को लेकर अपनी उसी द्वीप पर पहुंचता है जो समुंदर के एकदम बीच में था, लेकिन अभी वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें पहले तो यहाँ की सिक्योरिटी को एहसास दिलाना होगा कि वो लोग सही हैं। इससे पहले रेमी अपने लोगों को बाहर आने को कहता है। तब जेम्स, जो कि आइलैंड का मालिक है और यहाँ के लोगों का मास्टर भी है, वो बाहर आता है और रेमी को देखकर बहुत खुश होता है। तो बेन उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उन्होंने उसके आदमी को बचाया, तो वो इसका कुछ रिवॉर्ड दे ताकि वो जल्दी से यहाँ से निकल सके। पर जेम्स उसके टाइम खोटी करना शुरू कर देता है, जो देख बेन और बाकी दोनों लड़कियों को कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ये लोग ठीक नहीं लग रहे थे। एक तो ये लोग पूरी तरह से हथियारों से लैस है। इतने में जेम्स रिचल को देखकर ठहर सा जाता है और पूछता है कि क्या वो पहले भी यहाँ आई है। पर रिचल तो पहली बार यहाँ पर आई है और पहली बार ही बात भी कर रही है, लेकिन जेम्स को ऐसा नहीं लगता। उसका कहना है कि उसने उसे एक फोटो में देखा है जिसमें वो अपनी बहन के साथ थी, पर रिचेल की बहन तो मर चुकी है। जेम्स उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, असल में तुम्हारी बहन ने ही मुझे इस द्वीप को ढूंढने में मदद की थी। मेरे पास उसका कुछ सामान भी रखा है, अगर तुम्हें वो ले जाना है तो ले जा सकती हो। अब अपनी बहन के बारे में इतना सब जानने के बाद रिचेल थोड़ी भावुक हो जाती है और फौरन इन लोगों के साथ जाने लगती है। हालांकि बेन को अभी भी इन लोगों पर भरोसा था, लेकिन ये लोग रिचेल को ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकते, इसीलिए ये भी उसके साथ चले जाते हैं। एक दीवार को पार करने पर ये सभी एक छोटी सी बस्ती में पहुंचते हैं, जो कि स्वान वालों से दूर है और यहाँ खतरा भी कम है। इन सर्वाइवर को इन्होंने यहाँ पर जीवन को सफल बनाने के लिए हर वो चीज रखी है जो होनी चाहिए। इस बीच जेम्स रिचेल को उसकी बहन स्टेसी की आखिरी अमानत सौंप देता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि अभी तक वो उसे यही लग रहा था कि उसकी बहन मर चुकी है। लेकिन जेम्स ने बताया उसकी बहन यहाँ पर उनके साथ तकरीबन 3 साल रही थी। फिर एक दिन अचानक वो चली गई, परंतु जाते जाते उसने कहा कि वो लौट कर जरूर आएगी। कब आएगी ये उसने हमें नहीं बताया। अपनी बहन की आप बीती को सुनने के बाद उसका दिल पूरी तरह से छन्नी हो जाता है, क्योंकि माता पिता के जाने के बाद वही एक लौती थी उसका सहारा, लेकिन अब वो भी पता नहीं कहाँ होगी। वहीं बेन को भी इन लोगों पर धीरे धीरे करके भरोसा होना शुरू हो चुका है। उसने आज की रात यहीं पर रुकने का फैसला किया। इस दौरान रेमी और रिचेल के बीच काफी बातचीत होती है, परंतु जब दोस्तों सुबह हुई तो एक भौकाल आ गया। वो क्या है चलिए आप खुद ही देख लीजिए। एक तेज धमाके की आवाज ने सभी की नींद उड़ा दी। जिसके पास जो कुछ भी था उसे लेकर ये बाहर निकले। दरअसल इन पर कुछ ज़ॉम्बीज ने एक साथ हमला कर दिया है, जिन्हें स्वान ने भेजा था, और इसीलिए अब जेम्स कहता है कि हमें उनसे लड़ना होगा। पर जो लोग कल आए हैं वो यहीं पर रुके, क्योंकि ये लड़ाई उनकी नहीं है बल्कि हमारी है। लेकिन बेन और ट्विटर नहीं मानते और उनके पीछे चले जाते हैं। तो हम देख पाते हैं कि कैसे ज़ॉम्बीज ने एक एक करके इन लोगों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जेम्स और उसके लोगों ने इस जगह पर कुछ जाल बिछाए, जिसमें फंसकर वो सभी एक एक कर मारे जाते हैं। पर कुछ तो ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ चुके हैं और फैल गए हैं। इधर बस्ती में सिर्फ रशेल और रेम ही अकेले बचे हैं ताकि वहां की रक्षा कर सके। तभी रशेल को जेम्स का सीक्रेट बक्सा मिलता है, जो वो किसी को हाथ लगाने नहीं देता, पर आज मौका मिलने पर रशेल उसे खोल लेती है। इसके अंदर उसे कुछ लोगों की फोटोज मिली थी, जिसमें उसकी बहन स्टेसी की भी तस्वीर थी। ये देखकर वो हैरान थी कि यहाँ पर क्या कर रही है। तब पीछे से रेमी आकर उसे बताता है उसकी बहन कहीं गई नहीं, बल्कि उसे स्वान उठा कर ले गए, जो कि इस पूरे आइलैंड पर फैले हुए हैं। हम लोग बस एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं, पर वो हर जगह है। उन्होंने जेम्स की वाइफ को भी उठा लिया। तभी अचानक उन पर ज़ॉम्बीज हमला करते हैं, पर रिचेल उसे मार कर खत्म कर देती है। इसके बाद रेमी ये भी बताता है कि उसकी बहन अभी इस समय पर स्वान के लीडर की सबसे वफादार औरत है, क्योंकि वो उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब सुनने के बाद रिचेल के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ रेमी एक और खुलासा करती है। वो